हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में मोटो एजुकेशन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बिना अगर वो समझा तो अंग्रेजी समझ ली, उसके बिना अंग्रेजी अधूरी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, और वो है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। थोड़ा इसको पढ़ने से पहले हम लोग जरा जान लेते हैं कि होता क्या है शब्द भेद, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। डेफिनेशन जानने से पहले थोड़ा और इसके बारे में समझ लेंगे। अंग्रेजी क्या होती है, भाषा अपनी होती है। ठीक है ना, जैसे अपनी हिंदी भाषा है, अनेक भाषाएं होती है ना, ऐसे ही अंग्रेजी भी क्या होती है, एक भाषा होती है। ठीक है ना। और कोई अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए ध्वनि। ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि से मिलकर फिर क्या होता है, वर्ड। वर्ड से मिलकर अक्षर बनते हैं, और अक्षरों से फिर क्या बनते हैं, शब्द। और शब्दों के संयोग से क्या बनता है, एक वाक्य बनता है। ठीक है ना। जब ये वाक्य बना, तो वाक्य में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का, यानी किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ सही क्रम में प्रयोग करना चाहिए, ये हमें बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे उसमें संज्ञा नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो हमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ज्ञान कराता है कि नाउन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इंटरजेक्शन का प्रयोग कब होता है, एडवर्ब का प्रयोग कब होता है। तो इन सब का ज्ञान जो होता है वो हमें मिलता है कहाँ से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये बताता है कि शब्दों को किस क्रम में और कहाँ कहाँ किस किस समय प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जरा डेफिनेशन देख ले। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की बात की जाए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइंड टू अकॉर्डेंस विद इट्स सिंथेटिक फंक्शन। ठीक है ना। क्या कहता है, शब्द भेद एक श्रेणी है। शब्द भेद क्या है, एक कैटेगरी, श्रेणी है, जिसके लिए एक शब्द को उसके वाक्य विन्यास के कार्यों के अनुसार, है ना, उसे सौंप दिया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। वही अभी हमने बताया था। जरा जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने होते हैं 8 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स, 8 टाइप्स, 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें कौन सा है, जरा देख लेते हैं। पहला है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। और तीसरा अपना होता है एडजेक्टिव। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है। तीसरा होता है एडजेक्टिव। ठीक है। थोड़ा इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दें, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तब भी जरा समझ ले। ये जो इसमें एडजेक्टिव में जो डी होती है, ये डी अपनी साइलेंट होती है, इससे बोला नहीं जाता है। तो हम लोग बोलते क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलना थोड़ा गलत होता है, एडजेक्टिव बोलना चाहिए। ठीक है ना। ओके। अगली कौन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगला अपना कौन है, वर्ब। वर्ब मीन्स होती है क्रिया। यहाँ जो आर होती है, ये क्या होती है, साइलेंट फॉर्म में होती है, हिडन फॉर्म में होती है। हिडन फॉर्म नहीं कह सकते, साइलेंट तो शो हो रही है, साइलेंट होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आर का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते हैं हम लोग, सीधे सीधे क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है। इसी तरह से अपना कौन सा अगला है, एडवर्ब है। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। यहाँ भी आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, दो वाक्यों, दो शब्दों के बीच में, तो क्रिया की, नाउन से प्रोनाउन से किसी के बीच में क्या बनाते हैं, संबंध जो बताते हैं। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे देखते हैं। अगला अपना कौन, अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच है अपनी कंजंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजक। कंजंक्शन का मतलब संयोजक। संयोजक का मतलब होता है कनेक्टर, जो वाक्यों को जोड़े, शब्दों को जोड़े, है ना, उसे क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलते हैं हम लोग, कंजंक्शन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है ना। यहाँ पर कंजक्शन नहीं बोलते हैं, अब जो एन साइलेंट किया जाता है वो साइलेंट नहीं होता है, एन को भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है ना, इनका भी उच्चारण किया जाता है। अब लास्ट वाला अपना क्या है, इंटरजेक्शन।
जंक्शन। इससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक शब्द या विस्मयादि बोधक शब्द। एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, और फिर जितने भी ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके 8 पार्ट बनाकर ही हम तुमको इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और यकीन मानिए आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी। और अगर ये तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो इंग्लिश ग्रामर तुम्हारी मुट्ठी में है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना। ये कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उनमें यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली जो अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच थी, नाउन था। थोड़ा सा बहुत बारीक जानकारी लेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने डेफिनेशन ये पढ़ी भी होगी, रटाई होगी सबको। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, है ना। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर थिंग। ठीक है, एक और डेफिनेशन मैं इसके साथ साथ दे रहा हूँ आप लोगों को। कहता है अ नाउन इज अ वर्ड, अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, प्लेस, अ क्वालिटी, एंड आइडिया आर एन एक्शन। ठीक, ज़रा हिंदी में समझ लेते हैं जो ये लिखा है उसके अनुसार, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे समझना चाहिए। ठीक है ना। संज्ञा वह शब्द होता है, संज्ञा वह शब्द होता है या वह शब्द है जो एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक पशु, एक स्थान, किसी गुण, विचार या कार्य को क्या करता है, रिफर्स, दर्शाता है। ठीक है ना, इनके बारे में बोध कराता है। ठीक है, जैसे है अपना बॉय, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं। जैसे बॉय नाम है ना, नाउन है। ठीक है, काऊ, रमेश, लखनऊ, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, अपने नाउन है। ठीक, थोड़े नाउन की डेफिनेशन अलग तरीके से हम जरा समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये सब डेफिनेशन भूल जाओ, तुम्हें एग्जाम में क्या करना होता है, पहचानना होता है कि नाउन कौन सा है, किस तरह का है ना। तो एक बात याद रखना कि कोई भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी चीज़ जिसका अगर कोई नाम है, जिसका कोई भी नाम है और जिसका नाम है, वो सब नाउन है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु का अगर नाम है तो क्या है, नाउन है। अगर नाम नहीं है तो वो नाउन नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बॉय, काऊ, रमेश, लखनऊ, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, नाउन ही तो है। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में, जब नाउन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल उसके बाद जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में ज़रा ध्यान देते हैं, और वो है अपना प्रोनाउन। क्या, अपना प्रोनाउन, इसे बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में तो जानते ही होंगे आप, और नहीं जानते तो फिर एक बार फिर से ज़रा देख लेते। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कहता है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। क्लियर है ना। जैसे देखेंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे के सारे क्या है, अपने प्रोनाउन है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे प्रयोग होता है। ओके, जरा देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, हम लोग क्या बोलेंगे, राम इज अ बॉय, राइट। राम इज अ बॉय, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो, अब इसी बात को हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर लिख लिया राम के बारे में, वह विद्यालय जाता है। राम एक लड़का है, वह विद्यालय जाता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये लिखेंगे ना। यहाँ पे जो ही का हमने प्रयोग किया है, ये वाले, ये किसके लिए किया हमने, राम के लिए।
राम क्या था, नाउन, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन। तो आई थिंक डिफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है, ओके। अगर क्लियर है तो फिर कमेंट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, ठीक है। डेफिनेशन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies or gives information about a noun or pronoun। कहता है विशेषण एक शब्द है जो एक संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, या उसके विषय में क्या हमें देता है, जानकारी देता है, ठीक है ना। विशेषण एक शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, और उसके बारे में हमें जानकारी भी देता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हमने बोला गुड बॉय, क्या बोला, गुड बॉय। बॉय क्या हो गया, संज्ञा हो गई, यहाँ पर गुड क्या हो गया, क्योंकि बॉय लड़का है, लड़का कैसा है, अच्छा है, गुड बॉय। तो लड़के की विशेषता क्या हुई, अच्छा। तो अच्छा जो शब्द है वो क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही अपनी ब्लैक टी, ब्लैक टी, टी क्या है, चाय, चाय नाम है, नाम है तो नाउन है, ओके। और जो नाउन की विशेषता बताता है उससे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। चाय है तो कैसी है, काली है, ब्लैक टी। तो जो ब्लैक वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एनी डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रेड कलर, रेड कलर। तो कलर क्या है, रंग, रंग क्या है, नाम है, नाम है तो नाउन है, ठीक है। और ये नाउन कैसा है, ये रंग कैसा है, लाल है। तो रंग की विशेषता क्या है, वो लाल है। तो रंग के बारे में बता रहा है ना, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो मतलब रेड भी अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही एम्प्टी हैंड, खाली हाथ, ठीक है ना। तो हाथ की विशेषता क्या है, वो हाथ कैसा है, खाली है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बहुत विस्तृत जानकारी देंगे, छोटी से छोटी जानकारी देंगे। अभी हम लोग केवल इनके बारे में केवल छोटी सी बहुत बारीक की जानकारी ले रहे हैं, है ना, केवल इनके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है अपनी वर्ब, क्रिया। वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है, अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन और द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। क्रिया क्या होता है, क्रिया वह शब्द होता है, ठीक है। क्रिया किसी के माध्यम, क्रिया के माध्यम से कर्ता के जो कार्य हैं या उसकी अवस्था है, उसकी स्थिति के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी है, ठीक है। या ऐसे समझो, सिंपल भाषा में याद रखना, जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है किसी कार्य के होने का आभास हो या होना पाया जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उससे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया, ठीक है ना, ओके। जरा देखते हैं एग्जाम्पल इसके। हमने बोला यहाँ पर क्या बोला, हंसना, लाफ क्रिया है ना, हंसना क्रिया है। सेल बेचना क्रिया है। सी देखना क्रिया है। सिंग क्रिया है। सिट बैठना। गो जाना। इन सब से हमें यही पता चलता है ना कि यहाँ कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई बात कहना चाहूँ, मैंने लिखा यहाँ पर राम घर जाता है, मैंने क्या बोला, राम घर जाता है, ठीक। तो राम क्या करता है, करना बताता है ना, राम क्या करता है, जाता है। राम क्या करता है, जाता है। राम का क्या काम है, जाना। तो एक्शन बता रहा है ना, वो क्या काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे क्या होगा, राम गोज टू हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गो थी वो अपनी क्या थी, क्रिया थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या अपना एडवर्ब है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण,
थोड़ा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ड, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब आर प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक, हमने क्या बताया, एडवर्ब इज द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब आर प्रोवाइड्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। क्या कह रहा है वो, जरा समझो। कहता है क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है ना। या तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है ना। और क्रिया के अलावा और किसी की विशेषता बता सकता है, जो किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब कहेंगे। या एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एडवर्ब होते हैं, ये इन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी भी देते हैं, ठीक है ना। आगे जरा देखो, हमने कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख के रखे पहले से। फास्ट है, स्लो है, वेरी है, ठीक। जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे हम लोग। जैसे मैं कहूँ वह धीरे धीरे चलता है, मैंने क्या बोला, वह धीरे धीरे चलता है। तो चलने की विशेषता यहाँ पर क्या है, चलने की विशेषता क्या है, स्लो, धीरे धीरे, है ना। वह तेजी से दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेजी से। दौड़ने की विशेषता क्या है यहाँ पर, फास्ट है, ठीक है ना। दौड़ा कैसे, दौड़ा फास्ट, ठीक। ये तो क्रिया की बात हो गई। इसमें कह रहा था कि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। जरा समझें, हमने कहा राहुल अच्छा लड़का है, ठीक। मैंने क्या बोला, राहुल अच्छा लड़का है, ठीक। तो लड़के की विशेषता क्या है यहाँ पर, गुड, ओके। गुड शब्द से हमें पता चला वो अच्छा है, क्लियर। लेकिन अगर इसी बात को हमने बोल दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर वेरी जो शब्द है वो क्या हो गया, अपना एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, गुड की, अच्छा की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। अगले फिगर ऑफ स्पीच की बात, अपने अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम लोग, और वो है अपना प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, संबंध सूचक अव्यय। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। कहता प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स अस इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स, ठीक है ना। कहता संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होता है और उसका संबंध दूसरे शब्दों से बताता है। कहता वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग होते हैं और उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। ये अपनी है, जैसे आन माने पर, जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, तो किताब का संबंध, किताब और मेज का संबंध है ना यहाँ पर, लेकिन किससे पता चल रहा है, ऑन से, पर से, ठीक है ना। किससे पता चल रहा है, ऑन से। जरा देखो हमने यहाँ पर लिखा क्या, किताब मेज पर है, मेज पर है, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस वाले पर को हटा दें थोड़ी देर के लिए। अब जरा पढ़ो इसको, किताब मेज है, किताब मेज है, कोई संबंध बन रहा है क्या, नहीं ना, क्योंकि हमने उस शब्द को हटा दिया जो संबंध को बता रहा था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर पर वापस जोड़ते हैं तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, संबंध। तो मतलब पर मतलब ऑन, तो ऑन क्या हो गया, अपना प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे ही इन होता है, अंडर होता है, बहुत सी प्रीपोजिशन होती है ना, ठीक है। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एक बार जरा देख लो फिर से यहाँ पर कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, ऑन है, फॉर, इन, ईटीसी बहुत सी होती है, ओके। आगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है संयोजक, मतलब कंजंक्शन। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन क्या होता है जरा। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू
कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस आर सेंटेंसेस। कहता संयोजक वह शब्द होता है, संयोजक वह शब्द होता है या वह शब्द है जो दो शब्दों को आपस में जोड़े, है ना, जो दो शब्दों को जोड़े, या दो वाक्यांशों को जोड़े, या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़े, या वाक्यों को आपस में जोड़े। ठीक है ना। तो संयोजक वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, या दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, दो क्लाज को यानी कि वाक्यांश को, या फिर उपवाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, संयोजक। ठीक है ना, कंजंक्शन। ऐसे शब्द होते कौन कौन से, जरा देखो यहाँ पर मैंने लिख के भी रखे, बहुत से होते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया क्या होता है एंड, क्या होता है अपना एंड। ठीक है ना, जैसे मैंने राम और श्याम, राम को श्याम से किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा। ठीक है ना। सीता और गीता, सीता और गीता आपस में किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा ना। ठीक है ना। ऐसे एज वेल एज है, दो है, बट है ना, बहुत से होते हैं, स्टिल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा आगे देखेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। यानी कि देखो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। मैंने यहाँ लिखना भूल गया जरा हिंदी में, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कहता है विस्मयादि बोधक वो शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक वह शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, अंदर के जो इमोशंस होते हैं, अपनी भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, वो अचानक निकलें और कुछ शब्दों के साथ हमारी अचानक ही निकल जाए हमारे मुंह से, है ना। जैसे कुछ शब्द होते हैं अचानक हमारे मुंह से निकल जाते हैं ना। जैसे अगर सपोज दैट कुछ अच्छी चीज़ जिसकी तुमने आशा ना की हो और तुम्हारे मुंह से निकल जाए, तुम्हारे सामने आ जाए, है ना, तुम लोग क्या बोलोगे, अरे वाह, अरे, ऐसे शब्द बोलते हो ना। तो ये सब क्या है, अपने इंटरजेक्शन होते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर लिख के भी रखे हैं, जैसे हुर्रा, एलास है, ये हेलो नहीं है, सॉरी, ये हेलो नहीं है, हेलो है, हेलो है। ठीक है ना, हेलो, एलास, ये सब बहुत से, ओह, वाट, आह, ये सब होते हैं अपने इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके जो विस्तृत जानकारी है हमें आगे पार्ट्स में मिलने वाली है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।